झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सामान्य ज्ञान का आज हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 19 है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है समानता का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। तो जो अनुच्छेद 19 है यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। CAG यानी कि कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हु अपॉइंट्स द कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG का नियुक्ति कौन करता है भारत में। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 यानी कि 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है CAG है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। एंड CAG जो है वो भारत सरकार और अन्य सरकारों के सभी खर्चों के ऑडिट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने देशांतर पे स्थित है। 80 डिग्री एंड 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व, 84 डिग्री एंड 30 यहाँ पे है, एंड 86 डिग्री 30 पूर्व। यानी कि क्या हो जाएगा भारत के मानक मध्याह्न रेखा। तो मानक मध्याह्न रेखा जो होता है वो 82 डिग्री 30 यहाँ पे पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली सामान्य जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1872 में, 1881 में, 1901 में या 1911 में। तो भारत में जो पहली बार सामान्य जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो 1881 में। अगला क्वेश्चन कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। तो दांडी मार्च असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो जो दांडी मार्च है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने जो है वो 12 मार्च 1930 को, कब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकाली थी, जो कि दांडी मार्च इसी को बोलते हैं, दांडी मार्च। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद या फिर देवघर। स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। यहाँ पे और एक और चीज़ कि आपको बतला दूं कि जो इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध जो है वो बोकारो है। बोकारो है झारखंड के, जो बोकारो शहर है उसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में NAVLC किससे संबंधित है। भारत में NAVLC किससे संबंधित है, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन होता है। तो किससे संबंधित है। मौसम पूर्वानुमान से, क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली से, उपग्रह आधारित टेलीविज़न से, या फिर रक्षा मिसाइल प्रणाली से। किससे संबंधित है। तो जो NAVLC है यह क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली से संबंधित है। क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली से संबंधित है। अगला है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, इसको भी याद रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी या फिर रतौंधी? बतलाइए यहाँ पे। तो विटामिन ए की कमी से सबसे पहले होता है तो वो है रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से जो होता है वो स्कर्वी होता है, और विटामिन डी से जो होता है वो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो स्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हम आप लोगों को पिछले केमिस्ट्री क्लास में बतलाए थे कि वाशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन में आपको सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है जो कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग या फिर प्रयागराज में? यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बतलाइए, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो यह जो है वो देवप्रयाग में मिलकर बनाती हैं। देवप्रयाग में, यानी कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं वहां पे संगम होती है, और इस पवित्र संगम के बाद यह संयुक्त धारा मिलकर गंगा नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, यूरेनियम, कोयला या बॉक्साइट? तो जो जादूगढ़ है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगढ़ जो कि भारत की पहली और सबसे प्रमुख यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य के लिए 18 वर्ष, 21, 25 या 30 वर्ष न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो 30 वर्ष है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो है वो 35 साल होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल की यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? पहले भी बतला चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड पे दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है। और एक और यहाँ पे जो है एक कौन सा लैंग्वेज में था? तो ये संस्कृत बंगाली मिश्रित भाषा में लिखे थे। और उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आनंद मठ से लिया गया था। एक और क्वेश्चन कि जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखे? राष्ट्रगान किसने लिखे ये आप कमेंट करके बतलाइएगा। पहले भी हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, कलिंग शैली या फिर वेसर शैली? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है एक कलिंग शैली के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग शैली। और ये कहाँ पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो उड़ीसा में है, पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पे है, जो कि प्राचीन कालिंग स्थापत्य शैली के लिए एक अद्वितीय नमूना है। अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो मानव शरीर में विद्युत आवेगों और मांसपेशियों के कार्य के लिए प्रमुख खनिज कौन सा है?
कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयरन है। कौन सा यहाँ पे प्रमुख खनिज है? तो प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है और पोटेशियम जो है और शरीरों में नसों के विद्युत आवेग जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, हृदय की धड़कन और मांसपेशियों के यही संकुचन तथा फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने के लिए मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मछली उत्पादन या तेल उत्पादन। तो जो हरित क्रांति का संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से आप कमेंट करके बतलाएंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है ये आप कमेंट करके बतलाएंगे, क्योंकि पहले भी क्लास में करा चुके हैं ये सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत की जलवायु को सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। तो जो भारत की जलवायु है इसको सामान्यतः मानसूनी जलवायु बोलते हैं। मानसूनी जलवायु बोलते हैं। और भारत में वर्षा की मात्रा जो है और ऋतुओं के चक्र और तापमान मुख्य रूप से मानसूनी पवनों द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 से 48, 1950 से 51, 1951 से 52 या 1952 से 53। तो भारत में जो पहला आम जो चुनाव हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। इसलिए आधिकारिक रूप से 1951 से 1952 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन है आपके कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, केवल संसद के सदस्य या फिर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद जो है ये सब संघीय कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहले भी हम बतलाए थे, सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत या फिर तिलका मांझी। बतलाइए। तो उलगुलान जो आंदोलन किए थे नेतृत्व वो बिरसा मुंडा किए थे। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने किए थे। उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो महाविद्रोह। उलगुलान मतलब महान विद्रोह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 की झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान या फिर सारंडा वन। तो यहाँ पे जो पलामू टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क है। और ये जो है बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो पलामू टाइगर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है। और 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना इसी क्षेत्र में हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या फिर जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो जो जीडीपी का पूरा नाम होता है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका फुल नेम होता है। और ये क्या इसका हिंदी में बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। और यह जो होता है वो किसी एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसको जीडीपी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्टेज का होता है। वाट जो है वो पावर का होता है, शक्ति का होता है। और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, रेसिस्टेंस का होता है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का किन अनुच्छेद में दिए गए हैं। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किन अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर भाग 3 के अंदर इसका चर्चा किया गया है, और जो कि क्या बोलते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 के अंदर दिए गए हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये था आज के क्लास का यहाँ पे 25 MCQ क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।